प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 है, जो शीर्षक है काल। काल का अर्थ होता है समय। इसमें हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा, यानी काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं और काल के कितने उपभेद होते हैं, यानी इसके भेदों के भी कितने भेद होते हैं, उपभेद किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, भेदों के जो भेद होते हैं उसको उपभेद कहते हैं। जैसे काल के भेद होते हैं 3, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान चल रहा है, चलने वाला समय, चल रहा समय, और भविष्य यानी आने वाला समय, यानी जो आगे आएगा। फिर इसके भी क्या हैं, भेद होते हैं। जैसे भूतकाल के अंतर्गत 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल में फिर 3 भेद होते हैं, भविष्य में 2 भेद होते हैं। तो वो सारे कुल मिलाकर क्या है, उपभेद कहलाते हैं। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान की हमें कितनी जानकारी है, पूर्व ज्ञान कितना है, काल से संबंधित इंडेक्स है, इसे फिल करके आप सबमिट करवाओ। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ उदाहरण, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, काल का अर्थ होता है समय। समय किससे पता लगता है, हमें क्रिया के रूपों से पता चलता है, ठीक है ना। क्रिया यानी कार्य होना, क्रिया में क्या पता चलता है, कार्य के होने का, यानी कार्य के चलने का, कि कार्य पूरा हुआ है या आगे होगा या पीछे हो गया है, पीछे वाले बीते हुए समय में। सविता ने कल गुड़िया खरीदी थी। सविता ने कल गुड़िया खरीदी थी क्या है, पीछे बीते हुए समय की बात बताता है, बीते हुए समय में खरीद ली। कल आने वाला भी होता है, बीता हुआ भी होता है, लेकिन यहाँ थी के द्वारा हमने पता कर लिया है, ठीक है ना। टॉमी भौंक रहा है, भौंक रहा है क्या है, वर्तमान में आता है, वर्तमान समय की जानकारी है। रितेश कल कंप्यूटर खरीदेगा। गागेगी आपको अंग्रेजी के अंतर्गत भी आप पढ़ते हो। ये किस में आते हैं, आने वाले समय में, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये भविष्य में काम करेगा, अब नहीं हुआ, आने वाले समय में करेगा। तो इस प्रकार से हमें पता लगा सविता ने की बात बीते हुए समय में, पीछे वाले समय में खरीद ली। कुत्ता, टॉमी जो है, कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, अर्थात इसी समय में, वर्तमान समय की बात की गई है। और रितेश कंप्यूटर कब खरीदेगा, कल खरीदेगा, इसे आने वाले समय में बात की गई है। तो इस प्रकार से क्रिया किस का जो रूप है उसे कार्य के होने के समय का पता चलता है। इसमें पता चलता है क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान में हुई या आने वाले समय में होगी। तो हम इसकी परिभाषा कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य की होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया कौन से समय में हुई है, इसी की जानकारी हमें काल से मिलती है। परिभाषा एक बार पुनः देख लो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है, यानी जानकारी होती है, उसे काल कहते हैं। फिर हम काल के भेद पढ़ते हैं, तो आपको पता है काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अब चल रहा है, और भविष्य यानी आने वाला समय जो आगे आएगा। भूतकाल की हम बात करें तो कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। राम ने रावण को मारा, यानी बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया गया है। कब मारा था, पहले मारा था, बीते हुए समय में मार दिया गया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, पहाड़ को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को यानी पहाड़ को, तो वो बीते हुए समय की बात बता रहा है। क्रिया का रूप क्या है, बीते हुए समय में होना पाया जाता है। तो ये क्या है, भूतकाल की क्रिया। तो भूतकाल की परिभाषा बन जाएगी, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। फिर भूतकाल की हम बात करें भेदों की, तो इसके भेद होते हैं कुल 6। सबसे पहले होता है सामान्य भूतकाल। तो देखो, आप क्रम से भी याद रख सकते वैसे भी, लेकिन क्रम से याद करने पे आपको सुविधा रहेगी। जैसे सामान्य में क्या है, क्रिया के साधारण समय का पता चलता है, यानी क्रिया भूतकाल में जो हुई थी उसका सामान्य रूप। तो भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पानी वर्षा, सामान्य क्रिया है, पानी का प्रश्न। पिताजी आए, यानी क्रिया क्या है, आना क्या है, सामान्य क्रिया है। इसमें वर्षा आए सामान्य क्रिया है, आपको बता दिया गया, यानी कि बीते हुए समय में कार्य हुआ था। पानी वर्षा कब, पहले की बात बताई गई है, यानी बरस चुका है, पिताजी भी आ चुके हैं। नंबर 2 है आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट, समीप, यानी थोड़ी देर पहले काम हुआ है, याद रखो आप। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी गया है, यानी अभी अभी गया है, थोड़ी देर पहले काम हुआ है। रवि ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी थोड़ी देर पहले ही पुस्तक पढ़ी है।
इसमें क्या पता लग गया, गया है और पढ़ ली है, यानी अभी अभी क्रियाएं हुई हैं, थोड़ी देर समय पहले हुई है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, यानी काम क्या है, बीते हुए समय में पूरा हो गया था, पूर्ण हो गया था, इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, जब क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो, यानी बहुत समय पहले ही काम पूरा हो गया, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी बहुत समय पहले वो निकल गई, पूरी हो चुकी थी, काम पूरा हो गया रेलगाड़ी जाने का। सैली ने पढ़ाई कर ली थी, पढ़ने का कार्य उसने बहुत समय पहले ही पूरा कर लिया। ठीक है, इससे पता लगता है कि बीते हुए समय में कार्य क्या हो गया था, पूरा हो गया था। देखो आसन का अर्थ समीप, निकट, यानी थोड़ी देर पहले, और यहाँ क्या बहुत समय पहले ही, काफ़ी समय पहले। अपूर्ण भूतकाल में क्या, नाम से पता लग रहा, पूर्ण का अर्थ पूरा, अपूर्ण का अर्थ जो पूरा नहीं हुआ, यानी क्रिया का क्या बीते हुए समय में पूरी नहीं है, वो अभी भी चल रही है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और अब तक पूरी नहीं हुई है, यानी कार्य शुरू कब हुआ, भूतकाल में हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। बालक पलंग पर सो रहा था, कोई बच्चा है, वो पलंग पर क्या कर रहा था, बीते हुए समय में सो रहा था, और वो अभी भी क्या, उसका काम जारी है, यानी सोने का काम वो कर रहा है, सो ही रहा है। पतंग आकाश में उड़ रही थी, यानी कोई पतंग उड़ा रहा था आकाश में, और वो अभी भी उड़ रही है। रही, ये सब क्या हैं, अपूर्ण कार्यों को व्यक्त करते हैं, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई, अभी भी चल रही है, इसको व्यक्त करते हैं। तो ये क्रियाएं क्या, अपूर्ण भूतकाल की हो गई। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, संदिग्ध होता है संदेह, शंका, यानी कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ उसका संदेह होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भूतकाल की जिस क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ समय में क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई है, उसकी निश्चित स्थिति नहीं होती। जैसे मुक्ति ने प्रतीक्षा की होगी, कोई लड़की है, उसने आने वाले की प्रतीक्षा की होगी, यानी पता नहीं की है या नहीं की है। रवि ने ढोल बजाया होगा, अब निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता। होगा यानी रवि ने ढोल बजाया होगा, तो निश्चित नहीं है, बजाया है नहीं है, होगा यानी बजाया है या नहीं बजाया, दोनों रूप इसमें हो सकते हैं। और अंतिम आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल क्या, इसमें दो क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, यानी जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक काम किस दूसरी काम पर निर्भर होता है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, देखो वर्षा होती तो ही क्या होती, फसल अच्छी होती, फसल अच्छी नहीं हुई किसके कारण, वर्षा के कारण। देखो फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है, वर्षा पर। राम ना आता तो शाम भी नहीं जाता, राम आता तभी शाम जाता है ना, राम नहीं आया तो शाम भी नहीं जाएगा, तो शाम किस लिए गया, राम आया है, यानी शाम का जाना किस पर निर्भर है, राम के आने पर। तो इस प्रकार से क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। इस प्रकार से हम भूतकाल के अंतर्गत चार रूप पढ़ते हैं, चार भेद इसके होते हैं। नेक्स्ट हम करें वर्तमान काल की बात। वर्तमान काल बताता है वर्तमान समय को, यानी कार्य क्रिया का रूप हो रहा है, कार्य का रूप हो रहा है, यानी क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो हमारे पास पहले दो उदाहरण देख लो। बालक खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेलने का काम कर रहे हैं, यानी अभी भी उनका काम जारी है, खेल रहे हैं कब, वर्तमान समय की बात की गई है, इस समय खेल रहे हैं। अंकिता पत्र लिख रही है, अंकिता क्या है, पत्र लिखने का कार्य कर रही है, यानी इसका काम क्या है, चल रहा है। तो यहाँ बीते हुए समय की जानकारी न देकर वर्तमान समय की बात कही गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर इसके भेद होते हैं तीन, आपको जैसे पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले। इसमें देखो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया क्या है, वर्तमान के सामान्य रूप को प्रकट करती है। जैसे सामान्य हमने भूतकाल भी पढ़ा था, तो भूतकाल में सामान्य रूप, यहाँ क्या है वर्तमान में सामान्य रूप। एक होता है अपूर्ण वर्तमान, एक होता है संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाता है। यहाँ अपूर्ण नाम से पता लग रहा है, वर्तमान समय में क्रिया पूरी नहीं हुई थी, वो अभी भी चल रही है। संदिग्ध वर्तमान में क्या है, वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा। सामान्य वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम नाचता है, सामान्य क्रिया नाचना।
कविता पाठ याद करती है, इन पाठ को याद कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध होता है, या वर्तमान समय में कार्य हो रहा है इसका बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिलीप साइकिल चला रहा है, कृष्ण दूध पी रहा है। साइकिल चलाने का काम उसका अभी चल ही रहा, पूरा नहीं हुआ है। कृष्ण भी दूध पीने का कार्य कर रहा है, उसका पूरा नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल की जिस क्रिया के होने में संदेह है यानी शंका का बोध होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें भी क्या है, निश्चित स्थिति नहीं होती कि वर्तमान समय में वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। गोविंद आता होगा, अब निश्चित नहीं है गोविंद आएगा, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। इस समय राजू सोता होगा, इस समय हो सकता वो सो भी रहा है या नहीं भी सो रहा है, क्योंकि एक निश्चित अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा, संदेह है, काम में शंका है। भविष्य काल की हम बात करें तो 2 उदाहरण हैं। रीता कल ताजमहल देखने जाएगी, तो गागेगी कि इसमें आते हैं, भविष्य में आते हैं, तो भविष्य काल हो गया। रविवार को डाकघर बंद रहेगा, आने वाले समय की दोनों में बात की गई है, तो दोनों क्रियाएं हैं भविष्य की। यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया यानी कार्य कब होगा, आने वाले समय में। तो यहाँ देखिए इसके भेद कुल होते हैं 3। पहला है सामान्य भविष्यत, दूसरा है संभाव्य भविष्यत, और तीसरा हेतु मद भविष्यत। आपको पता सामान्य भविष्य में सामान्य रूप होगा भविष्य काल का, संभाव्य में क्या है, संभावना होगी, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। ठीक है। हेतु मदभूत वही है, 2 क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। कब, भविष्य काल की। अब यहाँ देखिए, भविष्य काल के साधारण रूप अर्थात क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम सर्कस देखने जाएंगे यानी आने वाले समय में जाएंगे, सामान्य रूप है। छाया पत्र लिखेगी, अभी नहीं लिखा है, आने वाले समय में लिखेगी, क्रिया का सामान्य रूप है। संभाव्य भविष्यत, संभाव्य होती संभावना, यानी भविष्य काल में जिस क्रिया में संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज मामा जी आएंगे, अब शायद लगा दिया, संभावना है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, निश्चित नहीं है अभी। शायद आज वर्षा हो जाए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हेतु मदभूत भविष्यत। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, तो भविष्य जुड़ गया तो भविष्य में होंगी 2 क्रियाएं, एक दूसरे पर निर्भर होंगी। वही बात आ गई जो हेतु मद भूतकाल में हमने पढ़ी थी, वहाँ तो भूतकाल की क्रिया थी, यहाँ किसकी हो जाएगी, भविष्य की। कि जब भविष्य काल में होने वाली क्रियाओं के होने के कारण कोई शर्त होती है, यानी क्रिया एक दूसरे पर लगी हुई होती है, तो उसे हेतु मदभूत भविष्य काल कहा जाता है। जैसे अरुण को बुलाओगे तो वह अवश्य आएगा, बुलाओगे क्या है, तभी वो आएगा। आना किस पर निर्भर है, बुलाने पर। ठीक है। यदि तुम गाओगे तो मैं सुनूंगा, तो मैं कहाँ से सुनूंगा, जब तुम गाओगे। 2 क्रियाएं हैं और इसको निश्चित शर्त होती है, नियम होता है इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये हो गए काल के भेद और उपभेद, तो डिटेल से हमने इनको पढ़ा है। थैंक यू।